भगवान श्री राम का वनवास, त्याग, तपस्या और संघर्ष। भगवान श्री राम का वनवास रामायण की एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक घटना है जो उनके जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण समय को दर्शाती है। इस कथा में भगवान राम के त्याग, समर्पण, तपस्या और संघर्ष को दिखाया गया है। वनवास केवल भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि ये भगवान राम की आंतरिक शक्ति, उनके धैर्य और कर्तव्यों के प्रति उनकी निष्ठा का भी प्रतीक था। भगवान राम का वनवास एक ऐसी घटना है जिसे न केवल रामायण के संदर्भ में बल्कि भारतीय दर्शन और जीवन के सिद्धांतों के संदर्भ में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये किस्सा न केवल भगवान श्री राम की निष्ठा और कर्तव्यबद्धता को प्रदर्शित करता है, बल्कि ये भी बताता है कि जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए संघर्ष और त्याग की आवश्यकता होती है। भगवान राम का वनवास उनके जीवन का सबसे कष्टकारी समय था। उनका वनवास उनके पिता दशरथ के द्वारा की गई एक गलती के कारण हुआ। दशरथ ने राम को राजगद्दी पर बैठाने का निर्णय लिया था, लेकिन रानी कैकेयी, जो दशरथ की दूसरी पत्नी थी, ने अपनी पुराने वरदान को याद करते हुए राम को वनवास भेजने की मांग की। कैकेयी ने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी की मांग की और राम को 14 वर्षों का वनवास भेजने की शर्त रखी। राम, जो अपनी माता और पिता का सम्मान करते थे, बिना किसी विरोध के ये आदेश स्वीकार कर लेते हैं। वो अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए तत्काल ही अयोध्या छोड़ देते हैं। राम का ये त्याग ये सिद्ध करता है कि वो अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानते थे और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्यागने के लिए तैयार थे। भगवान राम का वनवास केवल उनका व्यक्तिगत त्याग नहीं था, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों का भी त्याग था। माता सीता, जो राम से बेहद प्रेम करती थीं, ने ये सुनिश्चित किया कि वो अपने पति के साथ जंगल जाएं, चाहे वो कितना भी कष्टपूर्ण क्यों न हो। सीता का ये निर्णय उनके प्रेम और भक्ति का प्रतीक था। लक्ष्मण, जो राम के छोटे भाई थे, ने भी राम के साथ वनवास जाने का निर्णय लिया, ये दिखाते हुए कि भाई भाई के रिश्ते में त्याग और समर्पण की भावना कितनी मजबूत होनी चाहिए। वनवास के दौरान भगवान राम और उनके परिवार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें घने जंगलों में रहना पड़ा, वन्य जानवरों से लड़ना पड़ा और कई बार खाने पीने के संसाधनों के लिए संघर्ष करना पड़ा। लेकिन राम ने कभी भी इस स्थिति को अपनी मजबूरी नहीं माना। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाया, चाहे वो एक आदर्श पुत्र का कर्तव्य हो, एक आदर्श पति का कर्तव्य हो या एक आदर्श राजा का कर्तव्य हो। राम का वनवास में जीवन अत्यंत तपस्वी था। उन्होंने न केवल अपनी शारीरिक कठिनाइयों का सामना किया, बल्कि उन्होंने मानसिक और भावनात्मक रूप से भी खुद को मजबूत किया। उन्होंने कभी भी अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन किया। वनवास के दौरान भगवान राम को अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा संकट सीता माता का अपहरण था, जब रावण ने उन्हें लंका ले जाकर बंदी बना दिया। इस अपहरण ने राम को मानसिक रूप से कष्ट दिया, लेकिन वो कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ मिलकर सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध की योजना बनाई। ये समय भगवान राम के जीवन में एक ऐसा मोड़ था जिसमें उन्होंने अपने नायकत्व, शौर्य और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया। वनवास के दौरान भगवान राम ने तपस्या और साधना के कई स्तरों पर आत्मबल को बढ़ाया। वो अपने धैर्य, संयम और तपस्या के द्वारा हर कठिनाई का सामना करते रहे। भगवान राम का तपस्वी जीवन ये दिखाता है कि किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आत्म अनुशासन और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता होती है। राम का तप और संयम केवल उनकी शारीरिक शक्तियों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके मानसिक और आंतरिक बल का भी प्रतीक था। वनवास के दौरान राम ने अपने कार्यों में पूरी तरह से एकाग्रता रखी और भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा जैसे देवी देवताओं से आशीर्वाद लिया। निष्कर्ष, भगवान राम का वनवास केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि ये जीवन के सबसे गहरे सिद्धांतों का पालन था। ये कथा ये सिखाती है कि जीवन में कई बार हमें कष्ट और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये हमारे चरित्र और कर्तव्य के प्रति निष्ठा को परखने का समय होता है। भगवान राम ने अपने वनवास में हमें ये सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य और धर्म होता है और हमें किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए।
वनवास की ये कहानी ये प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे जैसे भी हालात हों, हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही हमें वास्तविक विजय की ओर ले जाता है। भगवान राम का वनवास एक आदर्श जीवन के उदाहरण के रूप में हमें ये सिखाता है कि त्याग, तपस्या और संघर्ष के माध्यम से ही हम जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं।